श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं कि आज मैं जो अध्यात्म का सबसे अहम फैसला है, सबसे अहम बात है जो, उसका मैं स्पष्टीकरण इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। और उसके बाद में मैं ये भी बताऊँगा कि भजन हमें क्यों करना है और कैसे करना है, किन किन नामों का जप हम कर सकते हैं, किस अवस्था में कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जिन भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है किसका नाम जपूँ, कोई कह रहा है मेरे घर में ये क्रिया हो गई, वो क्रिया हो गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही, बहुत तमाम तरीके के प्रश्न हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा। हमें ये लगता है आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं। मैं अधिकतर ये बताता ही हूँ नाम कैसे जपना है, किसका जपना है, ये तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सनातन धर्म का, जो अध्यात्म का सबसे बड़ा एक तरीके से कह ले सवाल है, मुद्दा है, वो मैं उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूँगा। तो आप धैर्यपूर्वक सुने। सबसे पहले तो हमें ये जानने की उत्सुकता रहती है कि मैं हूँ कौन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे मैं कौन हूँ, तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे। भजन करने की हमारी भावना ही नहीं बनेगी जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है, ये बार बार हमें जन्म क्यों मिलता है, ये है क्या। जब तक ये नहीं जानेंगे, ये सबसे बड़ा ये सवाल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमारी जो इंद्रियां, जैसे हम, ये आँख है, आँख से जो भी हम देखते हैं वो दृश्य होता है। जो भी हम देख रहे हैं वो एक दृश्य है और ये आँख उसको देखने वाली है, उस दृश्य को ये आँख देखने वाली है। तो ये आँख दृष्टा हो गई उस दृश्य की, जो भी हम देखते हैं। और आँख को भी देखने वाला मन है। आप बात समझें, इस आँख का दृष्टा मन है। आँख दृश्य को देखती है लेकिन मन आँख को देखता है। आँख को देख सकता, आँख अपने आप को नहीं देख सकती, लेकिन इसका दृष्टा मन है। अगर मन आँख में ना हो तो सामने क्या है आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आपका ध्यान विचलित हो, कहीं और जगह मन लगा हो और आपके सामने ही कोई वस्तु व्यक्ति होगा और आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, जबकि आँख आपकी खुली है कि ये कौन है। आँख का दृष्टा मन होता है और मन का भी दृष्टा बुद्धि होती है। मन के भी पीछे बुद्धि है, मन का दृष्टा बुद्धि होती है। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। और बुद्धि के ऊपर बुद्धि, या हम कह लें बुद्धि का दृष्टा चित्त होता है और चित्त का भी दृष्टा अहंकार होता है और अहंकार का जो दृष्टा होता है वो मैं हूँ, वो आप हो, और वही ईश्वर है, वही भगवान है। अब आप समझो, जैसे हम कोई इंद्रिय संबंधित ज्ञान जब हमको होता है, जैसे कान से हमें श्रवण हुआ, शब्द ज्ञान हुआ, या आँख से हमें रूप ज्ञान हुआ, तो वो सूचना ये आँख मन को भेजती है और मन को भेजती है
जो अतीन्द्रिय है ये हम एक इसके अंदर जो ये बाहर वाली इंद्रियां हैं और फिर जो अंदर हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा मन को भेजती है। अगर ज्ञानेंद्रियां ना हो तो आँख बनी है, आँख हमारी अंधी है लेकिन फिर भी हम हर चीज़ महसूस करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हर इंद्री के ज्ञानेंद्री उसके अंदर होती है, वही बोध कराती, उसी में ज्ञान होता है और वो सूचना मन को भेजती है। तो इंद्रियां मन को सूचना भेजती हैं और मन सूचना बुद्धि को भेजता है। फिर बुद्धि निर्णय लेती है और बुद्धि निर्णय लेती है चित्त के अनुसार। चित्त एक ऐसा स्थान है जो अंतःकरण की एक तरीके से हम कह लें आधार है, जड़ है। चित्त रूपी धरती पर ही ये अंतःकरण खेल रहा है, ऐसे समझिए। जैसे धरती है, इस पे हम चल फिर उठ बैठ रहे हैं, ऐसे ही ये चित्त इनका सबका आधार है, इसी पे पूरा अंतःकरण टिका हुआ है। तो बुद्धि चित्त में जो हमारे संस्कार है, चित्त में सब स्टोर रहता है। चित्त एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। चित्त जन्म के बाद भी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये चित्त में ही से सब कर्म से हमारा दोबारा जन्म होता है। चित्त में कर्म कभी मिटते नहीं, उन कुछ कर्म को लेकर हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। तो चित्त के अंदर कर्म के संस्कार रहते हैं, जो भी हमने कर्म अभी तक किए हैं, जो भी कर्म पिछले जन्म में किए, उनके संस्कार चित्त पर रहते हैं। तो ये बुद्धि क्या करती है, बुद्धि उन्हीं संस्कारों के हिसाब से निर्णय देती है। आप समझिए, कोई भी बात सत्संग की हो तो वो आप अपनी धरा, अपनी बुद्धि जो चित्त के संस्कार है उनकी धरा के हिसाब से ही आप समझेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये अपने कर्म संस्कारों के हिसाब से ही आपको ज्ञान देगी। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप कोई नई वस्तु दिखाएं तो वो उसको नहीं समझेगा, और आप एक बार उसका नाम या नाम का बोध करा दें तो वो दोबारा आप कहेंगे वो समझ जाएगा, उसके अंकित हो गया चित्त में। चित्त में हर चीज़ अंकित होती है, वो संस्कारों को समेट लेता है, वो रखता है, अनंत काल तक उसमें जमा रहती हैं। ये चित्त ही कर्मों का खजाना है, ऐसा आप समझें। तो उसके हिसाब से बुद्धि निर्णय देती है। और बुद्धि के ऊपर, या हम कह लें चित्त के ऊपर, चित्त के ऊपर अहंकार है। अहंकार दो प्रकार का होता है। अहंकार इधर इस अंतःकरण को भी छू रहा है और उधर जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारा आत्मस्वरूप जिसे हम कह लें, भगवान कह लें, उसको भी छू रहा है। अंतःकरण जो अहंकार है, जो चित्त अंतःकरण को छू रहा है, जो अहंकार अंतःकरण को छू रहा है उसे हम जड़ अहंकार कहते हैं, और जो आत्मस्वरूप आत्मा को छू रहा है उसे हम चिद अहंकार कहते हैं। इसीलिए अहंकार की भी दो वृत्तियां हैं, जो हम कहते हैं या शरीर मैं हूँ, ये हमने किया, ये हमने किया, ये मैं, ये मैं अहंकार शरीर को लेके है। और ये जो मैं कहता हूँ कि ये भगवान ने कराया, गुरुदेव ने कराया, ये तो सब भगवान की कृपा है, ये तो सब ईश्वर करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अहंकार चिद अहंकार है। तो अहंकार के भी दो रूप हैं। अब आप समझें, ये बुद्धि जो है, हम बुद्धि पे आते हैं क्योंकि निर्णय बुद्धि ही देती है, और बुद्धि अपने जो संस्कार है उसके हिसाब से ही निर्णय देती है। कभी कभी आप देखना कि आप कोई चीज़ भोग रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको स्वाद लगा है, आप खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो आप देखना इन इंद्रियों ने स्वाद लिया तो वो स्वाद का जो ज्ञान है वो मन को भेजा, तो मन ने बुद्धि को भेजा। तो बुद्धि, अब आप खा रहे हैं तो बुद्धि कहती नहीं बस, अब बस करो, ये नुकसान करेगा, ये बस करो, अब रहने दो, ये नुकसान करेगा, ये बुद्धि कह रही होती है, आप समझना। लेकिन संस्कार चित्त में इतने प्रबल होते हैं कि बुद्धि वो पावर ही नहीं होता उसमें इतना, वो जो है शिथिल हो जाती है और मन खाता चला जाता है, फिर बीमार होते हो। ये उदाहरण से आप समझ लीजिए। तो मेन कारण ये है कि सामर्थ्य कैसे आए, जो हमारे गलत संस्कार सब पड़े हुए हैं चित्त में, उनके हिसाब से ही बुद्धि चलती है। तो सामर्थ्य कैसे आए, आप जो ये भजन कर रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं भजन क्यों करना है।
भजन जो आप कर रहे हैं ये सीधे वहाँ जाता है जो सबका साक्षी पीछे बैठा है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे मैं अहंकार कहते हैं। अहंकार जो चिद रूपी, जो भगवान का अंश है, जो आत्मा है, जो खुद मैं हूँ, वो वहाँ तक भजन जाता है। तो वहाँ से भजन जाता है, फिर वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो सात्विक एनर्जी होती है, वो बुद्धि को पवित्र करती है। फिर आपकी बुद्धि ऐसा निर्णय नहीं देगी, बुद्धि में इतनी पावर आ जाएगी कि वो मन को कंट्रोल कर लेगी। तुरंत ही बुद्धि जो कहेगी विवश होकर मन को वही करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए भजन इसलिए ज़रूरी है। और भजन आप किसी का भी कर सकते हैं। अब भजन करने से ऊर्जा बढ़ती है, तो वो ऊर्जा वहाँ तक साक्षी तक जाती है जहाँ तक हम बैठे हैं। अब आप समझो इस शरीर में हम कहाँ बैठे हैं, इतने पीछे हम बैठे हैं, उसके आगे ये सब माया ही है। अब कितना मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूँ कि भजन करो, जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम सभी समर्थ है, कोई भेद नहीं, ये सब ब्रह्म के ही नाम हैं। आप ऐसा समझे, जैसे आँख हमारी तो दो हैं, लेकिन इन आँखों से हम देखते हैं, हमको तमाम तरीक़ा के रूप दिखाई देते हैं, सब अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हैं, लेकिन आँख की दृष्टि एक ही है। उसी प्रकार ये बहुत भगवान के नाम हैं, लेकिन वो एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्ता है, एक ही साक्षी है। तो आप हमारे इस बात में विश्वास कीजिए, आप भजन कीजिए। कोई भी भगवान का नाम आप लेना प्रारंभ कर दें या लिखना प्रारंभ कर दें। आप 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप नाम लिखिए। और जाप करने के लिए आप सुबह उठते ही जाप करने लग जाएं, भगवान का कोई भी नाम आपको प्रिय हो। और जो लोग पहले से नाम नहीं जप रहे हैं, जो मुझसे ही पूछना चाहते हैं कि मैं उनको नाम बताऊं, तो मैं तो यही बताऊंगा कि आप राधा 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 जपिए, क्योंकि राधा नाम बहुत ही सरल है। इसमें दोनों शब्द बराबर हैं, दोनों शब्दों पे बराबर जोर पड़ता है। इतना सरल नाम है, आप कुछ दिन जप करके देखिए, आपके हृदय की क्या दशा होती है आप खुद कमेंट में बताएंगे। सुबह आप उठें और उठते ही आप नाम स्मरण कर दें, फिर देखना आपके अंदर ऐसी पावर आएगी। जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो भजन की ऊर्जा है ये साक्षी तक जाती, इसी साक्षी की ये नाम है सब जो मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे हम बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं, उन्हीं का ही ये नाम है, वही तुम हो। इसीलिए तो हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम हैं कौन। हम इसी में फंसे हैं, जो ये अंतःकरण है इसी में फंसे हैं। और ये प्रकृति का अंश है, ये हमेशा हमको उल्टा ही ज्ञान देगा। अब आप इस बुद्धि को खूब समझ गए होंगे हमारे हिसाब से कि ये बुद्धि क्या है। इसीलिए आपको भजन करना है, भजन बहुत ज़रूरी है। भजन से आपके सांसारिक भी सब कार्य पूर्ति होंगे, सब कार्य पूर्ति होंगे। जो दृष्टा है, जो भगवान का अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा है, उससे ही तो ये सब संचालित हो रहा है, उसकी ऊर्जा से। लेकिन वो छिपी है, क्योंकि भजन नहीं है। जब भजन होगा तो वो जागृत होगा। फिर आप देखना कि आपके वही कार्य सब कैसे होते हैं, कैसे आप आनंद में मग्न रहने लगते हैं, कैसे आपको बहुत बहुत अलौकिक ज्ञान होने लगता है, बहुत। और हम आपको ये बता दें, घर में कोई भी किसी के प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, आपको अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना है। आप ये नाम जप ही करिए। और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि इससे नहीं हो रहा है, तो आप संकल्प के साथ नाम जप करिए। आप हाथ में संकल्प ले लें और कहें कि मैं आज हमने जो भी नाम जप किया है वो हमने इसलिए किया है कि हमारे घर की ये बाधा समाप्त हो जाए। और संकल्प लेके वो जल जो है पृथ्वी पर कहीं भी किसी स्थान पर छोड़ दें। तो संकल्प रोज ले लें, तो वो भजन आपका, वो बाधा है आपकी हट जाएगी, क्योंकि आप संकल्प लेके व्रत कर भजन कर रहे हैं। ये भी एक विधि है, लेकिन भजन आप रोज करें। भगवान का भजन करने से ही काम बनेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप कोई मार्ग अपना लें, योग मार्ग अपना लें, ज्ञान मार्ग अपना लें, समाधि कुछ भी लगा लें, कुंडली जागृत कर लें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जहाँ तक आपको नाम पहुँचा देगा वहाँ तक कोई साधन नहीं पहुँचाएगा। नाम से सब जागृत हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाएगी, आपकी समाधि लग जाएगी, अलौकिक दिव्य शक्तियाँ आ जाएंगी, सभी सिद्धियाँ आ जाएंगी। तो नाम सर्वोपरि है और सबसे सरल साधन है।
आप भगवान के नाम को पकड़िए। जय जय श्री सीताराम।